जब रथ की बात कही, हाँ, तो मंझा रानी ने राजा से हाथ जोड़ के एक बात कही। क्या कह दिया साहब? श्री महाराज, हाँ, किसी महान संत से मिलने जाएं, बिल्कुल, किसी बड़े आदमी से मिलने जाएं, हाँ, तो रथ में बैठकर नहीं जाना चाहिए ना, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। संत से मिलने को जाए तो नंगे पांव पैदल जाना चाहिए। आहा, राजा ने कही, रानी जैसे तुम्हारी इच्छा है। हाँ, तो नंगे पावन गए राजा और रानी। जब बाबा के यहाँ पहुंचे धूनी पे, कुटिया पे, हाँ, तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया। कैसे? जय मेरे प्यारे, बाबा ने केला को पत्ता पटक दियो, बैठो आसन लगा के। पधारो। बैठ गए। आहा, फर्ज तो मांगे ही है। बिल्कुल साहब। महात्मा बोले, राजा रानी ने कहा तो स्वयं भगवान बाबा जी बन के आए। हाँ, कहाँ से आए हो भैया? कैसे आयो? कैसे आए हो? काई को आए हो? कब आए हो? क्या बात? काई को कैसे आए हो भैया? हाँ, तो बैरबानी को बोलवा की थोड़ी जल्दी रहे करे, ज्यादा ही बोले। पहले ही बोल गई मंझा रानी। कैसे? पहले सर्वन मात पिता की कांधे कावड़ धार रहे। यो बोली मंझा, क्या? के कहा बताऊं हे तेरे बाबा, किस्मत पड़ गई हेटी। 101 रानी राजा के हुए ना बेटा बेटी। 101 रानी राजा के हुए ना बेटा बेटी। अरे होए ना बेटा बेटी, हाँ, होए ना बेटा बेटी, हमारे हाँ, होए ना बेटा बेटी। उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। 101 रानी राजा के हुए ना बेटा बेटी। 101 रानी राजा के हुए ना बेटा बेटी। एक बात कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना मेरे लाडले लोगों। ये हमारा सारा देश, हर आदमी, हर प्राणी औलाद के लिए मर रहा है, और बेटी कोई नहीं चाहता, सब बेटा के लिए मर रहा है। लेकिन बीच में 2 लाइन कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, और अच्छी लगे ताली बजाना श्याम बाबा के लिए। रखे नटकी, जैसे नटकी लड़की अपनी डोरी का ध्यान रखती है, हाँ, चंदा को ध्यान चकोर रखे, पनिहारी को ध्यान रहे मटकी। जैसे पनिहारी अपनी मटकी का ध्यान रखती है, जेगड़ का ध्यान, ऐसे ही मेरे लाडले बहन भाइयों, थोड़े से मेरी कथा जहां चल रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, तब तक और दानदाताएं आएंगे। मेरे श्याम करवा दे काम। दाढ़ी मारो बाबा बन के आयो महात्मा। हाँ, पूछ रहे हो ये कैसे? राजा रानी, अरे भाई कैसे आए हो? क्या बात? काई को आए? तो मंझा रानी बीच में बोल गई, कैसे?
बाबा मेरी किस्मत पड़ गई हेटी, 101 रानी राजा के पर ना भय बेटा। बेटी 101 रानी है पर बेटा बेटी ना भाई। सतीश मीणा डीलर बाबड़ी का वाले मंच पर आए। आदरणीय सतीश मीणा जी डीलर साहब बाबड़ी का। तो बाबा ने थोड़ा सा मन लियो कि रानी बेटा बेटी ना है तो मैं क्या करूं। बता बाबा जी पे कहा है बेटा बेटी ना, पर रानी मंझाने न्यू कह दई कैसे कह रही। कि मन कैसे धीर धरूंगी, हाँ कह तो एक बेटा दे दे बाबा, हाँ नहीं धूनी पे अभई मरूंगी। अरे संतन की तो 80 संत ही बेटा हो जाते हैं बाबा, आहा, संतन के तो वाणी में ही बेटा है बाबा। हम बे तेरी शरण में आई हूँ बाबा। बिल्कुल सुन। जब न्यू कह दई कि मरूंगी, हाँ बाबा बोलो डर जा रुक 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 मरे मत, हाँ वैराग बिगड़ जाएगा, धूना हत्यारा हो धूना हत्यारा हो जाएगा। ले बैठ जा। बाबा जी ने अपनी झोली में हाथ चलायो और झोली में से निकाले चावल निकाले 101। यज्ञ कितने करे 101। रानी कितनी है 101। चावल कितने निकाले 101। 101 चावल हाथ में धरे बाबा ने, हम बे धूनी की भभूत लगाई। ये बच्चों तो मत करे, धूनी की भभूत लगा के हत्ती को मिंडा दियो। ले राजा क्या तेने 101 यज्ञ किए हैं, हाँ तेरे 101 रानी हैं बिल्कुल। और ये 101 चावल हैं। हाँ अब ये चावल नहीं है, अब कहा है मंत्र बोल के इनमें आत्मा ने बबराज दो। बबराए दो। कैसे बबराए? बाबा जी ने एक वेद मंत्र बोल दिया। कैसे? आत्मदावरदाय से विश्व उपासते प्रसिंसम यस देवाय सच्छाया अमृतम। जय हो। अब इनमें आत्मा बबरा दे, ये चावल नहीं है अमृत हो गए। हाँ तेरे 101 रानी है राजा, ये 101 चावल हैं। एक एक चावल सब रानी को बांट दीजो, सबके एक एक बलवान बेटा पैदा होगा। अब संतन का आशीर्वाद तो झूठा नहीं जाता ना। राजा मुट्ठी में बंद करके चावल ने महलन में गयो। हाँ 101 रानी लाइन से खड़ी हो गई। जय हो महाराज। क्या? हाँ रानियों, संत को प्रसाद है। हम बे एक एक चावल सबके हाथ पे धर दिए। राजा बोलो ये चावल खा जाओ रानी, हाँ ऊपर से पी जाओ पानी। पानी। जो चावल को खाएगी उसी के बलवान पुत्र पैदा हो। जय हो। एक रानी बोली, कहा बोली? मेहरबानी इनको स्वभाव है। हम बे एक रानी बोली, तुम हमारा पति महाराज हो, हाँ तुम्हारे आगे हमारा मुंह ना फटे, क्यों? तुम बाहर चले जाओ जब खाएंगी। क्यों मुंह फटे ना है? पहले ऐसे ही हुए कर रही। अच्छा ये बड़ी बूढ़ी बैठी है, हाँ ये सासू ससुराल के आगे पति के आगे मुंह भी ना उघाड़ करे। माँ बाप सासू ससुराल के आगे पति से बोले भी ना करी। ऐसे रीति रिवाज हमारे क्यों मेरी बुढ़िया? बालक भी दुबक छिपक के बढ़ाए। आजकल की ना बोल। अब तो बावला खिलाते हैं। अब तो देखो, अब चक्कर क्या है आजकल तो अगर बेटा बेटा बहू बहू आई और बेटा बहू ने एक थाली में रोटी ना खाई ने, हाँ तो सासू ने कहते इनका हक करूं जी जी, क्यों? हमारा तो बेटा बहू को मन ही ना मिलो। एक थाली ना खा तो मन ना मिले। पर इनका दोष नहीं है साहब, तो दोष तो हमारा है लोगों। वो कैसे? हम हमारी संस्कृति को खुद गायब कर रहे हैं। वो कैसे? हम हमारी बेटी बहनों को खुद बेशर्म बना रहे हैं। न देखो ब्याह में यहाँ बैठ जाए, कुर्सी पे दो छोरा छोरी। अब तो कुर्सी, पहले तो कुर्सी पे बैठो करे, बड़े बूढ़े यहाँ बैठे रहे नीचे, और वो यहाँ बैठा फूफा और फूफी, बड़े बूढ़े यहाँ बैठा नीचे। जो बहू आई नहीं, घर ना गई, सास की पाँव ना दाबा, देहड़ी ना देखी,
जो यहाँ बैठी है मुंड में, बड़े बूढ़े यहाँ बैठे। और पहले तो कुर्सी पे बिठाओ करे, अब तो कुर्सी पे भी ना बिठा, अब तो वह झूला सा पे बिठा दे और वही झूलता रहे और वही बतलाता रहे। धीरे धीरे सामने आयो बहू के तेरे छोरा सु, हाँ सामने आयो ले चल जल्दी गाँव, जल्दी ले चल। अब और फिर ये कैमरा वाले ने, हाँ ये मेरे साले इतने खराब हैं। क्यों? कोई अगर बेटी बहू, कोई बेटी बहन ऐसी शर्म भी करे, बड़ा बड़ा बैठा है, मैं मुंह घूंघट ना उगाड़ू, तो ये मेरे साले ये ना कैमरा वाला, हाँ। मैडम थोड़ा सा डाल, थोड़ा सा थोड़ा सा और थोड़ा करके पूरा फील्ड मार्शल को सत्यानाश कर देंगे। ये नहीं है हमारे देश की संस्कृति है। बहू के मुंह पे घूंघट होना चाहिए, सास की चादर, बहू को घूंघट, जेठ को आदर, बड़े बूढ़े की सेवा, जाते बड़ी कोई है ही ना मेरे ना। रानी बोली साहब तुम बाहर चला जाओ, जब खाएंगी राजा चले गो बाहर। क्या सब रानी ने विचार करो कैसे? चावल से कहीं बेटा होता ना देखा, चावल से बेटा हो लग जाए तो फिर एक बेर वाली 6-6 शेर खा जाए। हथेली पे चावल ध्यान करना, मुट्ठी बंद करके चावल फेंक दो दारी, नहीं पेट में हो जाएगी बीमारी। मुट्ठी बंद करके 100 रानी ने 100 ने फेंक दिया, एक रह गई मंझा रानी रह गई। मंझा रानी ने सोची क्या इन 100 बहनों ने संत के प्रसाद का अपमान कर दिया। हम 100 बहनों ने संत के चावल का फेंक दिया, बेटा ही फेंक दिया। बिल्कुल। अब मंजा की हथेली पे ध्यान करियो री बहनों, मंजा की हथेली पे भी चावल है। मंजा सोच रही है क्या अगर तूने भी ये चावल फेंक दिया तो संत भगवान का अपमान हो जाएगा। वह भगवान सोच रहे हैं डांडी वाले कि 100 रानी ने तो बहुत बुरा करो, मेरे दिए हुए बेटा फेंक दिए, और मंजा ने भी अगर फेंक दिया, भगवान सोच रहे तो तेरा अपमान हो जाएगा। तो वहां से भगवान आए अंतर्दृश्य होकर के, अदृश्य होकर के आए और हथेली पे धरो चावल, और मंजा की चावल में नीचे तो भगवान ने, समझ रही हो नहीं भैया, हथेली पे चावल और नीचे अच्छा भैया नीचे तो ठोकर लगे, जब ऊपर को उठेगा ना भाई, नीचे तो हथेली पे चावल है, नीचे तो ठोकर लगेगी तो ऊपर को उठेगा चावल। और जैसे चावल नीचे से ठोकर मारी, ऊपर चावल उछटो, मंझा ने लियो श्वास, और श्वास के संग वो चावल पेट में प्रवेश कर गया। हाथ उठा के बोलो श्याम प्रभु की जय, श्याम बाबा की जय हो, 3 वर्णधारी की जय, हारे के सहारे की जय। और लोगों अरे चावल खाई गई मंजा रानी, चावल खाई गई मंजा रानी, ऊपर से पी गई पानी, चावल दे गयो मुरली वारो, पेट में है गयो भक्के उजारो। अरे मंझा के चावल पेट गयो है, मंझा के चावल पेट गयो है, वही महीना ते गर्भ रहो है, वही महीना से गर्भ रहो है, वही महीना ते 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 गर्भ रहो है। मंझा के चावल पेट गयो है, और ऐसी मेहरबानी भई वा डाडी वारे बाबा की, वाई महीना ते गर्भ रहो है। अब मंझा रानी गर्भवती हो गई। जय हो। पावनगढ़ में हल्ला फैल गयो। कैसे?
बावनगढ़ में ठाकुरों के चर्चा फैल गई कैसे चर्चा होने लगी कि मंझा रानी गर्भवती है। आहा अब तो प्रथम राजा को वंश चलेगा, जय हो जय हो हमारे राजा की वंश वृद्धि होगी। अब तो हमारे राजा के बेटा पैदा होगा। हाँ बावनगढ़ खुशी मनाए जय हो और लाडले लोगों जब 5 महीना का गर्भ हो गया, हाँ बावनगढ़ के नर नारी खुशी मनाए रहे, घर घर में घी के दीपक जलाए रहे, जय हो अपने घरन को सजाए रहे। पर वो सौरानी दुखिए अरे तुलसीदास जी रामायण में चौपाई लिख गए क्या ई मंजा तो पहले थी पटरानी, हाँ अब है जाएगी महारानी, बिल्कुल हम है जाएंगे कागुडानी। आहा हमारे ले गए कर्म लपेटा, अब तो याई के होएगो बेटा हमारो मन कैसे धीर धरेगो, और राजा याई ते प्यार करेगो। अब तो पहले थे पटरानी है, अब है जाएंगे कागुडानी। एक रानी बोली एक काम करो, कहा छोरा बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा। इनको नए बालक हैं, इनको तो ऐसे बैठ जाते क्योंकि बिना इच्छा के हैं ये। इच्छा ना माँ बाप की। हमारे मुसलमान भाई ने देख लिया कैसे साहब बिना इच्छा के तो हो रहे हैं वो 15, 16, 20। एक मजाक चलेगा। मरवा दो। हाँ एक रानी बोली मरवा दो मंझाए, कैसे मरवा ना रहेगो बांस और ना बजेगी बांसुरी। एक रानी बोली वो तो राजा की पटरानी है, हाँ तुम कैसे मरवाओगी, वो तो वहीं के तो कोई आंख उठा के भी ना देख सके ना। एक रानी बोली मंझाए मरवाबा को उपाय तो मैं बता दूंगी। कहा कि या दुनिया में 3 जात खराब हैं, कौन कौन सी गुरुदेव? या देश की धरती पे हाँ 3 जात खराब हैं, कौन कौन सी? गुजर और जाट और तीसरी बामन। वो कैसे कैसे साहब ऐसे ऐसे बताइए गुरुदेव। नाच को सत्यानाश कराना है तो जाटन ने बुलाओ, ज्यादा जय में पिंडी तक बोला पैसे तो न खाएंगे। छाछ रावड़ी को सत्यानाश कराना है तो गुजर ने बुलाओ, हाँ और आदमी मरवाना है तो बामण ने बुलाओ। जिंदगी दी काम करो। 12 रुपया मार दो करो पहले तो। इतने सस्ते के मंझा रानी केवल राजा ही मरवा सकता है। हाँ ऐसा आदमी कौन है जो राजा बहकाए और राजा मंझा ही मरवाए। बिल्कुल। एक रानी बोली कहा दुनिया में आदमी चाहे काई की भी बात ना माने, हाँ पर गुरु की बात जरूर माने। बिल्कुल साहब। और राजा को गुरु कौन है? पंडित जी गंगाधर बामन। तो गंगाधर पंडित बुलाओ, और बामन है पैसा का लोभी। आहा कथान में भी चुग्गा का नाजे भी बेच के आवे तो बहुत मामला खराब है, इनको पिटना काम करेंगे सही। भागवत हो रही है, बहन बेटी नाच पानी लावे, कोई शेर 2 शेर तो 2, 4, 5 मन भेड़ो हो ही जाए, तो वो उसका कायदा है उसको बस्ती वाले चुग्गा फैलाओ मंदिरों में। और ये बामण हुआ भी कट्टान में भर भर के बेचिया दुकान में चुग्गा करना आज। अरे राम राम तेरा बालक कैसे पड़ेगा, ये कैसे त्यारा पूरा पड़ेगा। चलो चलो ठीक है, जैसे त्यारा करता रहिए जैसे करता, क्योंकि या वजह तो जाते कह रहा हूं कि या जगह या वक्त कोई बामण तो है ना, कह लो कैसे मेरे प्यारे
राजा असंतोषी होना चाहिए और ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। जय हो। तो कैसे? गंगाधर पंडित बुलवाओ। बिल्कुल। बुला के कौन लाए? कि बांधिए खिलाओ। हाँ। तो रानी की बांधी गई, पंडित जी बुलावा। कैसे? पायल की झनकार रस्ते रस्ते, बांधी वहां से आई हंसते हंसते। पायल के झनकार हंसते हंसते, और बांधी वहां से आई हंसते हंसते। पायल के झनकार हंसते हंसते, और बांधी वहां से आई हंसते हंसते। पंडित के घर बांधी पहुंची, हाथ जोड़ बतलाई। पंडित के घर बांधी पहुंची, हाथ जोड़ बतराई। चलिए पंडित मेरे संग में, रानी रही है बुलाई। तो जो दारा ने बुलाया मेरे हंसते, और पायल की झनकार रस्ते रस्ते। बांधी वहां से आई हंसते हंसते, और पायल की झनकार हंसते हंसते। वो बांधी वहां से आई हंसते हंसते, और पायल की झनकार हंसते हंसते। तो बांधी राजा के गुरु गंगाधर ब्राह्मण को बुला के लाई। और जब पंडित जी सौरानी के महल में आए, हाँ सौरानी ने मूढ़ा बिछवाई, बिल्कुल साहब। फरस बिछाई, अरे साहब चटाई मूढ़ा पे पंडित जी बैठाए। बिल्कुल। पाला पाए लागे पंडित जी, पावन में प्रणाम किया, नमस्कार किया। ब्राह्मण हमारे पूजनीय देवता हैं, बैठो बैठो। पधारो मूढ़ा पे बिठाए दादा गुरु। चारों मेर को सौरानी बैठ गई, हम में बीच में दादा को मूढ़ा है। आहा। 5 रानी 1.5 फुट लंबी, हाँ ऐसी चौड़ी एक बिलांद, 5 थैली सोने की मोहरन की भर के पंडित जी के चारों मेर को धर दी। पंडित जी बोले रानी इन थैली में कहा है? इनमें कहा है। ए दादा तुम्हारे लिए कोई छोटी सी भेंट है। कितनी? कहा है इनमें कि इनमें दादा सोना की मोहर है। हम में कितनी है छोरियों? के 72 किलो है। 72 किलो। जय जय जय। बामन के तो देवता शांत हो गए। राधे राधे राधे। जो आदमी 150 रुपया महीना की नौकरी करे, हाँ और वह को एकदम 72 किलो सोनो मिल जाए, बिल्कुल साहब। तो कछु कछु कबाड़ा है तो करेगो। अरे बैठो ही ना जाए साहब कबाड़। अच्छा 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 रानियों, ये 72 किलो सोनो हाँ काई को दे रही है? क्यों दे रही है? कछु न कछु बात तो है। हाँ दादा, कहा छोटी सी बात है। अरे कहा बात? अरे पंडित जी धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। दीवार के कान है, कोई सुन ले गजब है जाएगा। हाँ तो कहा कहा काम है बताओ। ए दादा छोटा सा काम है, ले सुन ले। क्या? मेरे प्यारे धन दौलत तो कितनो ही ले जा, पर इतनी कहने निभा दे। दादा क्या? 5 थैली मोहरे, 15 थैली ले जा। हाँ ये काम छोटो सा वाय कर दे। कौन सो? हेरे धन दौलत तो कितनो ही ले जा, धन दौलत तो कितनो ही ले जा, पर इतनी कहने निभा दे। काई तरह ते दादा दारी
मंझाए मरवा रे काई तरह ते दादा दारी मंझाए मरवा रे। अरे कई तरह के दादा जीवा मंझाए मरवाए रे कई तरह के दादा जीवा मंझाए मरवाए रे। इतनी केण निभाग काई तरह ते दादा या दारी मंझाए मरवा रे। अरे कई तरह के दादा दिया मंझाए मरवाए रे कई तरह के दादा दिया मंझाए मरवाए रे। ए पंडित जी या ये बता दे सुन मेरे दादा या ये बता दे सुन मेरे हरे या ये बता दे सुन पंडित काजल बिन कैसी बिंदी हरे या ये बता दे पंडित जी काजल बिन कैसी बिंदी और हम तो ये चाहवे दारी मंझा ना रह चुंदी। अरे हम तो ये चाहमेदारी मंजना रे जिंदगी हम तो ये चाहमेदारी मंजना रे जिंदगी। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम दुनिया में देखिए ढोला के साथ ही एक लाइन श्याम बाबा की धीरे बजाओ। दुनिया तेरे मेरे प्यारे पंडित जी ने बगल में से काली जोर लगा के फिक्याली ये कौन सी भाषा है साहब? जोर लगा के फेंकी और कहा भाषा है। अच्छा बगल में से थैली लेके जोर लगा के फेंक अब सोना की मोहरन को बोझ थैली फंस गई फट गई मोहर बिखर गई। जय हो। बावनी भीतर से आई भोजपुरी बजाओ के खन न न न न न न बिखर गई मोहरवा पीरो पीरो है गयो सब रोय अमन हुआ पीरो पीरो है गयो सब रोय अमन हुआ। खाना ना 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 खाना ना 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 बिखरी मोहर पीरो पीरो है गयो सब रो आंगनवा पीरो पीरो है गयो सब रो आंगनवा खाना गाओ पीछे से गाओ बैठ के नहीं वो बैठ जा इतको आ जाए इधर आ गया वो तो पकड़े कचरू ढोल कान में बजा दे खड़ा होके बैठ के गाते हैं क्या लता मंगेशकर दिखे हमारे पीछा करो के खन न न न न न थैली फंसी सोने की मोहर आंगन में फैल गई। बामणी कह रही के खन न न न न न न बिखरी मोहरवा अरे पीरो पीरो है गयो सब रो
दुगन करो। पीरो पीरो है गयो सब रोई मनवा, पीरो पीरो है गयो सब रोई। डबल में बोलो। पिछले चरण को डबल करो। ठीक है ठीक है, पेट लाख कर लियोगे। माइक लगा दे। बामणी बोली जी पंडित जी जे का है। अरे बोलो ये सोने की मोहर है। सोने की बामणी बोली सोने की मोहर इतनी। हाँ अरे राम राम जय हो। कितना 72 किलो। बामणी बोली 72 ऐसो कौन सो जिजमान लहनो है गयो जन 72 किलो सोने की मोहर। जय हो। कौन ने दई बताई दो। बताइयो महाराज। और बामण ने बताई दई कैसे कि इतना धन दियो सो रानी ने। हाँ इतना धन दियो सो रानी ने, जाए बैठो बैठो खाऊंगा और इन मोहरन के बदले में मिसरानी व रानी मंझाए मरवाओ। अब देखो भाई क्या तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं कि लोभ सकल व्याधिन कर मूला। जय हो जय हो। सारी व्याधान को मूल है लोभ। हाँ और आदमी जब लोभ में आ जाता है आहा तो अपना अपमान करा लेता है। बिल्कुल। अगर अपना सम्मान चाहते हो तो थोड़े से लोभ से हटके रहो। मेरे लाडले बहन भाई सब जानते हैं कि हमें मरना है। सब जानते हैं कि मरेंगे, किसी ना किसी दिन मरेंगे। बिल्कुल। पर क्या फिर भी हम हजारों वर्ष की सीमा बांध के चल रहे हैं। ये बेटा है, ये बेटी है, ये फलाने ये है। सब स्वार्थ का मामला है। स्वार्थ में भगवान को भूल जाते हैं, स्वार्थ में गुणवान को भूल जाते हैं, स्वार्थ में धनवान को भूल जाते हैं। ये बामणी अच्छे विचार की थी। ब्राह्मणी का विचार अति उत्तम था। ब्राह्मणी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। ब्राह्मणी ने ये सुना कि इस मोहरन के लोभ में एक ऐसी मंजा रानी को मरवाना चाहते हो जो गरीबों की बेटियों की शादी करती है, जो रानी मंझा गौशाला खुलवाती है, जो रानी मंझा 100 मन अन्न का दान रोज गरीबों को बांटती है, जो रानी मंझा हवन यज्ञ कराती है, जो रानी मंझा कुआ बावड़ी खुलवाती है, जो रानी मंझा गरीबों को गले लगाती है, जो रानी मंझा गरीबों का आदर करती है, ऐसी रानी मंझा ने को इन मोहरन के लोभ में आके आप मरवाना चाहते हैं। एक बात कह दी, उड़ान बजा दी 5:30 करके। अरे ये पंडित जी तेरे पड़ेगी बुढ़ापे में धूड़े। अरे मिसुर जी मंझा रानी है मत मरवावे, मत मरवावे, मत मरवावे, मत मरवावे, मत मरवावे। रानी मंझाए मत मारे, तेरे तेरे मारेगे बुढ़ापे में धूड़े कावरी। रानी मंझाए मत मारे वावे। अरे काय को बुढ़ापे बिगाड़ रहे हो? ऐसी रानी जिसको दर्शन को देवता भी
तरसते हैं। ऐसे रानी मंझा मरवाने का बीड़ा उठाया है और न्यों कह गई कैसे? अरे मिसुर जी आग बराए दे ऐसी मोहरन पे। ए मिसुर जी आग बराए दे ऐसी मोहरन पे। मिसुर जी आग बराए दे ऐसी मोहरन पे। आग लगा दे ऐसे सोने में जिससे नाक कान पक जाए, ऐसा सोना कोई का। आग बराए दे ऐसी मोहरन पे। अरे देख पंडित जी तेरो अच्छो नाय लगोए सहूर। और मिसुर जी वो मंझा रानी मत मरवावे। हर मत मरवावे, मत मरवावे, मत मरवावे, मत मरवावे। रानी मंझाए मते मारेवा, तेरे नहीं पड़ेगी बुढ़ापे में रोड़े में सारा जी। रानी मंझाए मते मारेवा। पर एक बात है साहब, तुम तो समझदार हो। कैसे? आप जैसे लोग कहते आए कि कंचन छिपे न कांच में और छिपे न हल्की बात। लाख छिटक ले चांदनी तो का दिन को पहुंचे रात। चंद्रमा कितनी भी चांदनी छिटकाए जय हो पर दिन का मुकाबला नहीं कर सकती ना। मेरे कहने को मतलब ये है कि बैरवानी चाहे कितनी भी बुद्धिमान हो नीमन हो पर रहेगी आदमी के नीचे में कहे में। हाँ हाँ पंडित जी ने पंडितानी ओदड़ाई दी। देवड़ा 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 ला 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 कहा ला 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 5:30 के 5:30 ला ला मिश्रानी कहा अरे लखटिया बिछाए दे। लखटिया तू फालतू बात करे ओए बामणी। हाँ पंडित जी बोले फालतू बात मत करे ना। ला ये काम कर ये काम कर। कौन सा लखटिया बिछाए दे आंगन में रहे। लखटिया बिछाए दे आंगन में रहे। खटिया बिछाए दे। मिश्रानी लावी माने की ना वैसे औरत का धर्म है बिना कहे अपने पति की मन की बात जान लेनी चाहिए। वही बैरवानी अच्छी रहे छोरियों जो पति के बिना कहे ही पति के मन की बात जान जाए। बात हंसने की नहीं है। एक संसार में एक ही औरत ऐसी हुई है जो बिना कहे पति की बात जान जाए। कौन सी? सीता जी। जय हो। चौपाई पढ़ियो जब केवट की नाव से उतर के गए राम जी सोच रहे हैं कादों केवट को तो यही की सिया जानन हरि मन मुद। तो तू भी समझ लेकर मेरे मन की बात है। अल्लाह ये काम कर तेरे में अपना रोने का ढोंग करके। और मैया बहनों एक बात कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। क्या? एक नारी ऐसी कैसी? जो सासू की सेवा करे। जय हो। एक नारी ऐसी जो सासू माँ की सेवा करे। उठ के सवेरे सासू के पावन में ढोक भी लगाई है। सकाले ही ढोक दे पावन में सासू के पांव पकड़े। हाँ अपने हाथन से मुंडो धोए। जय हो। हाथन से नहवावे। हाथन से सासू को खाट बिछाई है। जय हो। करके लाड प्यार हाँ सासू को सम्मान करके और बहू ने सासू भोजन करा के खाट पे सुवाई है। अरे मेरे लाडले लोगों वह बैरबानी ने तो आगे की कमाई कर ली। जय हो। उस औरत ने तो आगे की कमाई कर ली।
जिसकी सासू की मिल गई सहाई है। एक मेहरबानी तो ऐसी रहे। और दूसरी एक कैसी? उठत खेम खाट में ते सासू का मूंड डंडा दे। उठत खेम खाट में से सासू के मूंड डंडा दे। उघाड़े मूंड से बाखड़ में घूम के आई है। और पाड़ोसी भी डर के मारे बचते बचते डोल रही। पाड़ोसी भी डर के मारे बच के बचते डोल रहे। अरे ना जाने ये डाहन कहां से ब्याही आई है। हरि राम कहे धन्य है ऐसे उन मर्दन को जिनने ऐसी राडन के संग जिंदगी बिताई। जय हो आज क्या पतलो पेट तड़क रही बांसु। मोटे नैन ढड़क रहे आंसू। पंडित जी पतराए थैला में धर के रोता हुआ बिस्कट रोता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। क्या होता है गुरुदेव? कंडेल झंडेल कैप्टन लेफ्टिनेंट सब बैठे हैं। पर जब लाख गंगाधर ब्राह्मण राजगुरु रोते हुए दरबार में आए। बिल्कुल राजा ने कही दादा क्या? आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? क्या कारण है? तुम तो इस राज घराने के राजगुरु हो। हम और राजगुरु की आंख कहते लड़ाई झड़ाई। पंडित जी बोले ना कहते कहन सेन के ना बामणी ते कोई लड़ाई के ना। तो फिर क्या बात है? क्या कारण है? ब्राह्मण देवता बोले महाराज आज सकाळे 4 बजे हमारा काम है ब्राह्मणन को। बिल्कुल क्या? हम राजगुरु होने के नाते हम हमारी राजा की राशि फल देख रहे थे। हमारे राजा की अग्रिम राशि क्या है? बिल्कुल अग्रिम फल क्या है राशि का? तो महाराज में जाते रो ये पत्रा में बड़ी अटपटी बात लिख रही है। क्या लिख रही है? कि महाराज पहले तो यह बताओ कोई रानी तुम्हारी कोई सी रानी गर्भवती है? बोलो हाँ बिल्कुल मंजा रानी। तो बस महाराज यही मामला खराब है को तेरी मंजा रानी के बेटा पैदा होगा। राजा बोलो बामण कहा हमारे बेटा पैदा हो। और तू साले रो रहा है। ये कहा बात? सिपाहियों जी महाराज बामण फांसी पे लटकाओ। जो आज्ञा। पंडित जी बोले कहा आगे तो सुन लियो। क्या बता दिया? बेटा तो पैदा जरूर होगा महाराज लेकिन होगा कैसा? वो कैसा होगा साहब? मथुरा के राजा उग्रसेन उग्रसेन की रानी का नाम पवन रेखा। जय हो। पवन रेखा गर्भवती थी। बगीचे में घूमने के लिए चली गई। द्रविड़ नाम के राक्षस की नजर पड़ गई। जिस रानी के गर्भ से संत पैदा होना था और ऐसे ही राक्षस की नजर पड़ी संत के बजाय कंस पैदा हुआ। जय हो जय हो। महाराज कहा तुम्हारे चौथे पड़ में पुत्र पैदा होगा तो तुम खुशी मनाओगे। बिल्कुल मनाएंगे। शहरे सजवाओगे। सजवाएंगे। फूल बरसाओगे। बरसाएंगे। तोरण दरवाजे बनाओगे। बिल्कुल बनवाएंगे। और फिर वह छोरा देखने के लिए महल में भी जाओगे। अरे जरूर जाऊंगा। तो बस यही मामला गड़बड़ है। वो कैसे? हर ऐसो बेटा पैदा होएगा जो जग में नाम कर जाएगो। ऐसो बेटा पैदा होएगा तेरो दुनिया में नाम कर जाएगो। और ऐसो छोरा होएगो वाके मुंह देख ही मर जाएगो।
ऐसो छोरा होएगो वाके मुंह देखत मर जाएगो ऐसो छोरा होएगो वाके मुंह देखत मर जाएगो राजा ऐसा पुत्र पैदा होगा, कैसा वैसे तो उस बेटे का संसार में नाम रहेगा, लेकिन राजा तेरे लिए क्या ऐसा घातक पुत्र पैदा होगा। तेने वहां को मुंह देखो हाँ और तू मरो। बिल्कुल। एक बात बताओ भाई बहनों, वो क्या भाड़ में जाए ऐसो सोनो, कैसो जाते कान नाक पक जाए ऐसे सोना पाकर में। कोई जरूरत नहीं। राजा ने कहा पंडित जी, जी महाराज राजगुरु है वेद शास्त्र, वेद शास्त्र ऋषि मुनि और विद्वानों ने कही है, मुंह देखत मर जाए तो हम यो बेटा नहीं चाहिए। अरे मुंह देखत ही मर जाए है ये बेटा नहीं चाहिए मुंह देखत ही मर जाए तो ये बेटा नहीं चाहिए। राजगुरु, जिस बेटा के मुंह देखते ही हमारा प्राण अंत हो जाए, हाँ ऐसे बेटा की हमें जरूरत नहीं है, ना चाहिए। हमें नहीं चाहिए। और ना चाहिए तो फिर एक काम कर दे राजा, कौन सो ना रहेगो बांसुर ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी अरे नहीं चाहिए तो, नहीं चाहिए तो सुन राजा, तो अपने प्राण बचाए ले, और बेटा होने से पहले वह रानी मंझाइए मरवाई दे। अरे बेटा होने से पहले वो रानी ये मरवाए दे बेटा होने से पहले वो रानी ये मरवाए दे। बस 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 बस, अगर प्राण बचाने हैं तो बेटा होने से पहले रानी को मरवा दिया जाए, ना रहेगी रानी ना बेटा पैदा होगा, ना बजेगो बांसुर ना बजेगी बांसुरी, ना बनेगी बांसुरी। राजा बोला पंडित जी, कहा रानी थे तो मेरे बहुत घणो प्यार है। हम में ज्यादा बोलो प्यार है जो ही तो ख्वार है। वही तो कबारे कर रहा हूँ। आंख मीच कर राजा ने कह दे कि भली दे पंडित जी रानी ये मरवाई दो, पर मैं मरना नहीं चाहता। आहा बूढ़ो आदमी है जाए 90 वर्ष पे पहुंच गो, पर मरना चाहे तो कोई नहीं मरना चाहे साहब। नहीं नहीं नहीं। कैसे मरवाऊं मंझरानी? पंडित जी ने कह दिया एक काम कर ले, कौन सो कर दे मंझरानी से तंगी, 4 बुलाए ले, भंगी 4 जल्लाद बुलाओ, आहा और जल्लादन को हुक्म दे दे कैसे बेल जंजीरों से बांध के रानी मंझा को वन में ले जाए। आहा वन में जाके रानी मंझा की साड़ी खींच ले, हमें नगिन कर दे, और नगिन करके मंझा रानी का शीश काट दे। जय हो जय हो। और मंझा रानी की साड़ी मंझा के शीश के काट के खूनन में रंग के लाएं, और कटे शीश में से मंझा रानी के नेत्र निकाल के लाएं। जब तो बचेगो नहीं मरेगो। बच्चे ही ना जान सबको प्यारी होती है। हमें राजा ने कह जी बुलवा लो जल्लाद। बिल्कुल बुलवा ले। सिपाही गए, 4 जल्लाद बुलाए, वो नंगी तलवार, बेल जंजीर हाथ में, जल्लादों का उघाड़ा शरीर,
काली वेशभूषा, काले वस्त्रों से, मोटे मोटे लाल नेत्र, राजा के सामने 4 जल्लाद खड़े हुए। जय हो क्या आदेश है महाराज? क्या आज्ञा है सर? क्या हुक्म है महाराज? जय हो जल्लादो जी महाराज। रानी मंझा को वन में ले जाओ, वन में ले जाकर रानी मंझा की साड़ी खींच लो, शीश काट दो, हाँ कटे शीश के खूनों में से साड़ी रंग के लाओ, कटे शीश में से नेत्र निकाल के लाओ। जल्लाद पसीना आ गया। महाराज क्या? जल्लाद बोले महाराज वैसे आपके सामने हमारा बोलने की हिम्मत नहीं, हमारे तुम्हारे सामने बोलने की हमारी औकात नहीं है ना। पर क्या? राजा कोई अनुचित काम करे हाँ तो प्रजा ऑब्जेक्शन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है साहब।